हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं और क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर्स हम 9th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा याद भी होगा, रिवाइज कर लेना। तो हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में? थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, मेनली जो पढ़ेंगे वो हम इर्रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। हमें पता भी है, सभी बच्चों को पता होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। रैशनल नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर Q जो होता है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। हमारी 10th क्लास का जो चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो क्या है बेटा? वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, उसे पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इसमें दे रखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लो कोई दो इंटीजर्स हैं जो दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए एंड बी, दो गिवन इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यहां पर दो यूनिक इंटीजर्स आ रहे हैं क्यू और आर। वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या सेटिस्फाई करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम ये पहले भी पता है हमें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर a जो है वो क्या है? वो डिवाइडेंड है। क्या है बेटा? डिवाइडेंड है। ये हमें पहले पता है, फॉर्मूला याद भी है क्योंकि ये सारे डिवाइड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है वो किससे, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, और b से जो है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहां पर a जो है वो डिवाइडेंड है, b क्या है? b है बेटा डिवाइजर। क्या है बेटा? डिवाइजर, ठीक है। और q क्या है बेटा? q जो है वो हमारा क्वोशिएंट। क्या है बेटा? क्वोशिएंट। और प्लस तो हमें पता ही है, प्लस r बराबर यहां पर क्या है, रिमाइंडर। क्या है बेटा? रिमाइंडर। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, वो यही पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक ऐसी थ्योरम होती है जो सेटिस्फाई करती है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब जो पढ़ेंगे हम, ये तो एक क्या हो गया, एक मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन आगे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड्स डिवीजन, इसको रफ कर लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक क्या है हमारा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो बेटा, ये तो हो गया हमारा कौन सा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समझ में आ गया बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखो बेटा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होती है, एक टेक्निक होती है। क्या होती है? एक टेक्निक होती है। क्या करने के लिए? किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए। क्या बेटा? किन्हीं भी कोई भी दो नंबर्स दे रखी हैं और हमें से ये पूछ दे कि इनका HCF फाइंड करो। क्या बेटा? HCF फाइंड करो। तो वो हम जो फाइंड करेंगे वो करेंगे तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा ही। लेकिन जो टेक्निक यूज होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो नॉर्मली क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होती है, टेक्निक होती है सारी स्टेप बाय स्टेप करने की, स्टेप बाय स्टेप करने की। तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया बेटा? चलिए तो हम एक्सरसाइज के 1.1 करेंगे अब, जिसमें से हम क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे जो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करने हैं, ठीक है बेटा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक्सरसाइज डाल लेंगे सभी।
एक्सरसाइज 1.1 इसमें यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज, वन क्वेश्चन ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर कह लो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द HCF, टू फाइंड द HCF ऑफ जो भी गिवन नंबर्स दे रखी हैं। तो पहला नंबर हमारा दे रखा है, पहला क्या नंबर दे रखा है हमारा एक्सरसाइज में, दे रखा है 135 एंड 225। 135 एंड 225 का हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है बेटा, किसका फाइंड करना है हमें, 135 का एंड 225 का। ठीक है, तो एक लिखने का मेथड होता है, लिख लेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले। तो एक लिखने का मेथड होता है वो करेंगे क्योंकि हमें बोर्ड के भी एग्जाम देने हैं। ठीक है बेटा, चलिए कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट देयर बी, हम लेट कर लेते हैं क्या क्या, लेट देयर बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। कौन कौन से बेटा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B। लेट Q बी क्वोशिएंट, सॉरी Q बी क्वोशिएंट एंड R बी रिमाइंडर। Q को हम क्या मानेंगे, क्वोशिएंट मानेंगे, और R को क्या मानेंगे, रिमाइंडर। सच दैट, वही इक्वेशन बन जाएगी हमारी, वही फॉर्मूला वाला। सच दैट किस तरीके से बनाएंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये लिखने का क्या है बेटा, मेथड है, जहां पर क्या होता है, R जो होता है, क्या होता है बेटा, R जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन टू B। ठीक है बेटा, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर अपने क्वेश्चन को हम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाला रफ कर लेते हैं हम। चलो चैप्टर भी मिटा ही देते हैं, पता चल गया ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स, बच्चों को समझ में आना चाहिए बस। एक्सरसाइज 1.1 का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहले का भी फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ए हमने क्या मान लिया है, ए हमने क्या माना, नंबर ले रखा था ना, हमने कितना ले रखा था, 135 और 225। तो ए को जो हमारी क्या होगी, बड़ी नंबर होगी, उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे 225, और बी किसको मान लेंगे हम 135। अब हम क्या करेंगे, जो ए को किससे डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे। तो साइड में डिवाइड करते चलेंगे, और साइड में हम इस साइड हम लेफ्ट साइड में क्या लिखते जाएंगे, हम क्या लिखते जाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और साइड में हम क्या कर लेंगे, एक रफली के लिए क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 135 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 225 से। ठीक है, कितना टाइम जाएगा, ये 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 135। चलो कितना आ गया बेटा, 90 आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर उतार लेंगे, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 225 बराबर, ये लिखने का क्या है, मेथड है। 225 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, चलो हमारा कितना आया था, 135 इंटू में 1 ही किया था, प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 90। एक तो स्टेप लिख गई। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब हमें दोबारा अब हमें 135 को क्या करना है,
क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। किससे, किससे करना है, 90 से करना है। किससे करना है बेटा, 90 से। तो कर लो, 90 बन जा 90, एक बार में ही जाएगा, ये भी एक बार में ही जाएगा। ठीक है, ये भी अभी भी नहीं हमारा डिवाइड हुआ, हमें तब तक करते जाना जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। चलो तो इस स्टेप को भी हम क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। 135 कितना जाएगा, तो 90 से मल्टीप्लाई 1 टाइम्स ही गया, प्लस में रिमाइंडर आया हमारा 45। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा हम क्या करेंगे, 45 को भी 45 से किसको डिवाइड कर देते हैं, 90 को। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो 45 कितनी बार जा रहा है, 90, 2 टाइम्स गया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पर हमें क्या कर देना है, स्टॉप हो जाना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ 90 लिख लेंगे कितनी बार, कितनी बार, 45 इंटू 2, रिमाइंडर आ गया 0। क्या आ गया बेटा, 0। तो जिससे नंबर कट जाए लास्ट टाइम में, जिससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, HCF। तो यहां लिख लेंगे हम, इसे रफ कर देते हैं। एक बढ़िया वाला डस्टर लाना पड़ेगा, और कपड़े से अच्छा साफ होता है, डस्टर से थोड़ा सा गंदा हो जाता है बोर्ड, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो HCF ऑफ, किसका लिया था बेटा हमने, HCF ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू कितना आया, कितना आया बेटा, हमारा आया 45। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का पहले का सेकंड क्वेश्चन। जल्दी आप लोग भी कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आप लोग कर लिया कीजिए, वरना हम आपको हर क्वेश्चन करवा के ही जाएंगे। मनीष भैया पर, मनीष सर पर बिलीव रखिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही क्या करना है, किसका HCF फाइंड करना है, 196 एंड 38,220 का। तो कर लोगे बेटा, आया ना, चलो अब ऐसे ही करना है, कर लेते हैं। चलिए लिखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF फाइंड करना है हमें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, किस किसका, 196 एंड 38,000, कितना दे रखा है, 38,220। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, HCF फाइंड करना है। तो मैंने अभी लिखने का तुम्हें तरीका तो बता ही दिया किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, अब इसको भी क्या कर लेंगे, एक नंबर को A मान लेंगे, जो हमारी बड़ी नंबर हो उसको हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। 38,220 A हो गई, और B क्या हो गई बेटा, B हो गई 196। ठीक है, अब वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो। कैसे लगाओगे, तो हम बड़ी नंबर को छोटी नंबर से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड 196 और 38,220 कितनी बार में जाएगा, चेक कर लो, कितनी बार में जाएगा, कर लो डिवाइड। 196 इंटू 2 बार में जा रहा है, ये तो ज़्यादा हुआ, 392 बैठ रहा है, तो 1 टाइम्स ही जाएगा। तो कितना बैठेगा, 196, डिवाइड कर लेंगे इसे, तो 186। ठीक है, कम से कम पूरी बार एक बार में तो कटना चाहिए, रिमाइंडर तो आना चाहिए कुछ। अरे है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, चलो 2 उतार लेंगे नीचे, कितनी बार में जाएगा, लिखने से अच्छा
196 इंटू 9 से कर लेते हैं। फिर कैरी उतार लिया 190, कितनी बार में जाएगा अब ये 5 बार में गया 6। गड़बड़ हुई क्या हमारी? $956 आ रहा है, कटना चाहिए और कट नहीं रहा है। 5 टाइम्स में कर लेते हैं 6 इंटू 5। तीन ही तो है क्या? ठीक है, हाँ 5 टाइम्स में जा रहा है तो 1, ऐसे कितनी बार में गया था 9, और फिर अब जा रहा है 5 टाइम्स में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा कट गया, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। ये तो पहली बार में ही रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया बेटा? पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। चलिए, तो 196 से जब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लिख लेंगे हम 38,220 को जब हमने डिवाइड किया इससे 196 से, किससे कर रहे हैं 196 से, तो कितनी बार जाएगा 195 टाइम्स का। कितनी बार गया 195 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा HCF कितना होगा, सिंपली पता चल गया कि HCF ऑफ किस किस का 196 एंड 38,220, इन दोनों का जो HCF आया वो कितना आया, वो आ गया 196। इट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लिख लेंगे जल्दी। देख लेना कैलकुलेशन वगैरह में गलती ना हो, वरना हमारा मेथड तो एकदम सही है, एक्यूरेट है। ठीक है बेटा, चलिए उतार लिया, लिख लिया। 3rd क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। और ट्राई करो, सब हो जाएगा धीमे धीमे। ठीक है बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारी बोर्ड में नोटबुक लिख के आ जाएं, नहीं हो सकता ना। नोटबुक तो तुम्हें ही लिखनी है। ठीक है, मार्क्स तभी मिलेंगे। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे कहते सर मैं आता था पर करके नहीं है, तो वो तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना पढ़ने आएंगे। जो तुम रिप्रेजेंट करोगे नोटबुक पे, एग्जामिनर क्या होगा उसी पे नंबर देगा कि नहीं देगा। तो 3rd क्वेश्चन डालेंगे। 3rd क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, एक्सरसाइज का 3रा क्वेश्चन दे रखा है। किस किस का HCF फाइंड करना है, फर्स्ट का ही 3rd दे रखा है 867 का और 255 का। चलिए 867 एंड 255 का निकालिए जल्दी। तो क्या करेंगे, वही फिर करना है हमें। एक को क्या मान लेंगे हम, 867 को A मान लेंगे और 255 को क्या मान लेंगे बेटा, हम B मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वही अपना दोबारा जुगाड़, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा लो। जुगाड़ नहीं, लेमा है। क्या लगाएंगे, तो क्या कहते हैं, डिवाइड करेंगे किसको, 867 को हम किससे डिवाइड करेंगे 255 से। कितनी बार में जाएगा 3 टाइम्स में ट्राई कर लेते हैं। 765, हाँ 3 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है,
चलो 3 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो लिख लेते हैं 867। फिर वही प्रोसेस, इससे डिवाइड किया 255 से, कितनी बार गया 3 टाइम्स गया। रिमाइंडर क्या है हमारा बेटा, रिमाइंडर आया हमारा 102। अब दोबारा किसको डिवाइड करेंगे हम, 102 से डिवाइड करेंगे किसको, 255 को, आया ना। यही HCF कहता है। कितनी बार में जाएगा, पता ही चल रहा है, 2 बार में जाएगा। ठीक है, चलो 2 बार में ये गया तो कितना हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 51। कितना है बेटा 51। दोबारा डिवाइड कर लेंगे, 102 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो तो 2 बार में गया तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो 102 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 51 से। तो 51 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में जा रहा है, तब जाके हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा HCF कितना हुआ, HCF जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 51। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का जो था उसके हम तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा HCF कितना आ गया इसका, 51 आ गया। कितना आ गया बेटा 51। तो ऐसे ही हमें क्या करने हैं और क्वेश्चन करना। मैं तुम्हें NCERT के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मोस्टली, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें होमवर्क में कभी कभी दे दिया करेंगे, वरना मोस्टली मैं क्वेश्चन तुम्हारे करवा ही दूंगा। 1 आध 2 क्वेश्चन तुम खुद घर से करके लाया करो, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया बेटा, रफ कर दें इसे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस करवाना है। कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बट चलो बेटा, वैसे स्कूल में सारे क्वेश्चन जो वो करवाते नहीं हैं, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन उतार लेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है बेटा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। वो कह रहा है कि अगर कोई भी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे हैं, ऑड इंटीजर है। कैसे हैं बेटा, ऑड इंटीजर हैं। तो वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 6q + 1 की फॉर्म में हो, या तो 6q + 3 की फॉर्म में हो, या फिर 6q + 5 की फॉर्म में हो। तो ये क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या ये होना चाहिए, और होना चाहिए तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे। तो हम इसको क्या करेंगे अब बेटा, प्रूफ करेंगे कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं तो वो 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म में ही रहेंगे कि नहीं। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो लिखने का वही बता रहे हैं। लिखेंगे कैसे से हम, सबसे पहले वही करते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे अपना, ठीक है। लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने कहा था मैं मोस्टली क्वेश्चन क्या करवा दूंगा, ठीक है बेटा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, ये तो ये क्या मान लिया हमने, कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन बी हमें पता है। बी की वैल्यू क्या मानेंगे हम, बी इज इक्वल टू दे रखी है हमें 6, बी इज इक्वल टू 6। लेट क्यू बी क्वोशिएंट एंड आर बी रिमाइंडर, ठीक है बेटा। अब वही करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा, तब हमें क्या मिलेगा? देखो जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा कि जब हमारा b इक्वल टू 6 आ गया और हमें पता होता है कि जो हमारी r की वैल्यू जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कैसे होती हैं बेटा, पता है ना हमें r की वैल्यू कैसे होती हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या तो 0 हो सकती है, 0 से क्या हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, r से लेकिन कैसी रहेंगी, कम ही रहेंगी, ठीक है। और r की वैल्यू हो सकती है 0 से जा सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। लेकिन b से हमेशा क्या रहेंगी, वो लेस देन ही रहेंगी, b के बराबर नहीं हो सकती, ना ही b से क्या हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती है। ये कहता है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें r की जो वैल्यू मिलेंगी वो कौन कौन सी मिल जाएंगी, r की वैल्यू कौन कौन सी मिल जाएंगी, 0 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 6 तक कौन कौन सी हो जाएंगी b की वैल्यू, सॉरी हाँ कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 तक ही जाएगा ना, क्योंकि r कितना है 5 तक ही जाएगा, क्योंकि b से तो हमेशा कैसी रहेंगी r की वैल्यू, कम ही रहेंगी, हाँ या ना, 6 तो हो नहीं सकती, b तो हमारे पास क्या है 6 है। तो अब हम r की वैल्यू कितनी, इतनी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर देते हैं और इसके आगे चलते हैं। रफ करने में टाइम लग जाता है। चलो बेटा, तो हम a की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू किसमें डालेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो हम जब r की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं बेटा, 0 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 0, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6q। ये तो आ गई कब, जब r की वैल्यू हमने क्या डाली, 0 डाली। दोबारा डाल लो, अब r की वैल्यू क्या डालेंगे हम, अब दूसरी डालेंगे, 1 डाल लेते हैं, चलो 6q प्लस 1 डाल लिया, ठीक है। r की वैल्यू क्या डाल लेते हैं, 2 डाल लेते हैं, लिखते जाना, when r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, when r इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। इसको रफ कर दें कि उतार लेना, जिसने ना उतारा हो, ठीक है बेटा। चलो पॉज कर लिया करो वीडियो को, क्योंकि हम लाइव तो चला नहीं रहे, ठीक है। तो 6q प्लस 2, और जब r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3, व्हेन r इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 4, व्हेन r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, जब हमने r की वैल्यू क्या की है, उसमें पुट किए हैं, क्या किए बेटा, पुट किए। अब तुम इस बात में ध्यान देना थोड़ा सा, कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, कि हमें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जो रहेंगे तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही रहनी चाहिए, ठीक है। यही तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये क्या वैल्यू दे रही हैं, ध्यान से देखो, ये तो हमें क्या दे रहे हैं, इवन वैल्यूज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेटा, इवन इंटीजर्स दे रहे हैं। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑड इंटीजर्स चाहिए बेटा, क्या चाहिए, ऑड इंटीजर्स चाहिए। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बट a इज इक्वल टू 6q, कौन कौन से बेटा, a इज इक्वल टू 6q, या फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस का 2, या तो 6q, क्योंकि प्लस में 0 है, 6q भी तो क्या है, एक इवन इंटीजर सी है, 6q प्लस 2, या फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। कैसे हैं ये, गिव्स इवन वैल्यूज ऑफ, हमें कैसी वैल्यू देती हैं, इवन वैल्यूज ऑफ a। ये हमें कैसी देती हैं, a की वैल्यूज जो दे रही हैं वो हमें कैसे दे रही हैं, इवन वैल्यूज दे रही हैं। तो अब बच्चे कौन से, इवन वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं थी,
तो हमारी कौन सी वैल्यू बची, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो हमारे किस फॉर्म में रहेंगे, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म में ही रहेंगे। ये हमने प्रूफ किया है। तो लास्ट में डाल देंगे हम। ये हो गया बेटा, जिसका ना हुआ वो लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसकी लास्ट स्टेप हम कैसे लिखेंगे, जब हमने प्रूफ कर दिया तो लिखेंगे 10 when a is odd। कैसे है बेटा, a अगर ऑड हुआ तो किस फॉर्म में रहेगा, it is at the form of, किसकी फॉर्म में रहेगा, एट द फॉर्म ऑफ 6q + 1, ठीक है, और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सब इंटीजर q। ठीक है बेटा, कि अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में ही रहेगा। हैंस प्रूव्ड, ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ आ गया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल देना। और हाँ, कमेंट तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मनीष सर को भी तो थोड़ी सी हेल्प मिले। कुछ हम आपको हेल्प दे रहे हैं बेटा, फ्री सर्विस दे रहे हैं, सारी फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो फ़र्ज़ आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको क्या कर लें, प्रेस कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो आप तक पहुँचें। ठीक है बेटा, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेंगे एक बार। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। वो कह रहा है कि 616 मेंबर्स हैं, किसके, आर्मी मेंबर्स हैं, जिनको किसके पीछे मार्च करनी है, किसके पीछे करनी है, 32 बैंड मेंबर्स के, मतलब आर्मी के ही बैंड मेंबर्स हैं जिनके पीछे 616 जो आर्मी मेंबर्स हैं उनको क्या करनी है, परेड करनी है। एक टुकड़ी है आर्मी की 616 मेंबर्स की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब वो कह रहा है कि वो जो दोनों टुकड़ियां हैं ना, या कह सकते हो दोनों जो ग्रुप है, दोनों समूह जो है, वो कैसे क्या कर रहे हैं, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि ऐसे कॉलम्स में क्या करना है, उन्हें क्या करना है, मार्च करना है, जिनकी क्या हो, कैसे हो, सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में उन्हें क्या करना है बेटा, क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, तो वो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। वो कह रहा है कि ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, वो मार्च कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको क्या करना है, मार्च करना है दोनों टुकड़ियों को। तो जब मैक्सिमम की बात आ जाए ना, क्वेश्चन देख के समझ जाया करो कि जब मैक्सिमम की बात आ जाए तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, HCF फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, और जब किसकी आ जाए, मिनिमम की बात आ जाए, क्या आ जाए बेटा, मिनिमम की बात आ जाए, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, LCM फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, क्योंकि होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो हमें यहां पर क्या फाइंड करने के लिए बोला उसने, कोई झोलमाल नहीं है, बस वही निकाल दो, HCF। क्या निकाल देंगे बेटा, HCF। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे बेटा, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकाल लोगे। चलो
निकाल लेते हैं। गिवन टू इंटीजर्स कौन कौन से दे रखे हैं हमें? गिवन इंटीजर्स आर कितने कितने, कहाँ गया? 32 एंड 616। 32 एंड 616 दो दे रखे हैं। बस क्या करना है हमें? क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, let us take HCF। क्या निकाल लेंगे हम? HCF निकाल लेंगे। तो निकाल लो। 616 का वैसे करते थे डिवाइड, कर लेते हैं साइड में। किससे डिवाइड करना? 32 से डिवाइड करके देखो, जल्दी करो। कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? सही किया है? अब कितनी बार में जाएगा? थर्टी टू इंटू 9 बार करके देख लो। टू 88, ठीक है। कितनी बार गया? ये जा रहा है, सोचो 19 टाइम्स में गया, और अभी गया भी नहीं है पूरा, रिमाइंडर भी आया। उसमें कितना आया है? 18 रिमाइंडर आया है, सॉरी 8 रिमाइंडर आया है। कितनी बार गया बेटा? तो 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 8 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा किससे? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको? 32 को। तो 8 4 जा 32। अब गया है दूसरी बार में, ये पूरा पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या मिल जाता है हमें? उसका HCF मिल जाएगा। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमारा HCF जो निकला है वो कितना निकला है? HCF ऑफ 32, 616 इज इक्वल टू कितना निकलेगा बेटा? 8 निकला है। कितना निकला है? डाल देना। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो जाएगी। डन। ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। 3 क्या, मैंने फर्स्ट के जो पहला क्वेश्चन था उसके 3 वो करवा दिए, 2 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बचे अब कितने? 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो वो आप क्या करने हैं? होमवर्क में हैं आपके। क्या है बेटा? आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्या करके लाएंगे? करके लाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने भाई को, अपने सर को सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि क्या आप लोगों को मैं ऐसे ही फ्री जो है वो क्लास देता रहूँ यूट्यूब पे। वरना सभी क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। चलिए, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करें? बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।